अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 की जो है ना वो बात की। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो है ना मैंने कंप्लीट सॉल्व किए। अगर एक्सरसाइज 3.1 की प्ले लिस्ट का लिंक आप लोग देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को नहीं बल्कि हम जो है ना एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। 3.1 के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपको कोई क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट पोर्शन है फाइंडिंग डेरिवेटिव फंक्शंस एंड वैल्यूज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है ना वो चेक करेंगे, देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फंक्शन उसने में दिए हुए एफ ऑफ एक्स इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ प्राइम ऑफ -3, एफ प्राइम ऑफ 0 एंड एफ प्राइम ऑफ 1। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब है हमने जो है इससे डेरिवेटिव जो वैल्यूज हैं, ये जो स्पेसिफाइड डेरिवेटिव वैल्यूज हैं, ये हमने जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो है ना वो क्या करेंगे, हम जो है ना वो बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव का फार्मूला यही होता है जो हम जो ऑलरेडी स्लोप के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं। उसको जो है ना वो आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसको जो है ना वो आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर लिखते हैं जिस तरह एफ ऑफ एक्स है इसको लिख सकते हैं जी एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसका जो है ना वो बेसिकली जो डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास जो हमने डिराइव भी किया था उसकी डेरिवेशन भी मैंने जो है ना वो करवाई हुई है। जो डेरिवेटिव वाली जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। वो जो है ना वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है। उसमें डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी जो है ना वो फार्मूले की डेरिवेशन वो आप लोग जाके लाजमी चेक करें। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे देखें, यही हमारे पास जो है ना वो फार्मूला है जी, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स ओवर एच। यहाँ पे जो है ना एक्स की जगह पे कोई भी जो है ना वो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो एक्स नॉट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन के हवाले से यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ पे आप लोग थीटा ले सकते हैं, अगर यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे आप लोग आर या के ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये जैसे ना वो फार्मूला, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी जो है ना वो फार्मूले को इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारे पास ये चीज़ फाइंड करेंगे, ये चीज़ फाइंड आउट करके जब इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी एफ प्राइम ऑफ एक्स। फिर हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे, जो भी हमारे पास इसका एंड पे आंसर डेरिवेटिव आएगा, आंसर आएगा उसके अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ये -3, 0 और 1 पुट करेंगे, हमारे पास स्पेसिफाइड डेरिवेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो तमाम क्वेश्चन 6 के ऐसे ही हैं। तो देखते हैं जी, बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ना इस फार्मूले के जरिए इस फंक्शन पे अप्लाई करवा देते हैं। तो ये बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमने बेसिकली करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच पुट करना है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये है जी आपके पास 4 माइनस एक्स की जगह हमें चाहिए एक्स प्लस एच, तो पुट कर दें जी एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ये चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। आगे माइनस एफ ऑफ एक्स है, माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4, आपके पीछे माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओवर एच आ जाएगा। हमने सिंपल कोई जो है ना इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर दी, हमने सिंपल क्या कि इस फार्मूले को देखते हुए इस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया, फिर एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही बटे में आपके पास आ गया एच। अब इसका आप लोग स्क्वायर ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस से ओपन कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में आपके पास आएगा एच। अब जब इस ब्रैकेट को यहाँ पे अगर ख़त्म करता हूँ तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x एच माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पे आपके पास आ गया एच। अब देखिए ये प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो ये बचा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x एच। यहाँ से एच का हम ले सकता कि एच से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। एच को कॉमन लिए तो ये बना जी माइनस एच माइनस 2x
बटे में आ गया एच, एच को एच के साथ जब कैंसिल करेंगे तो ये बचा माइनस एच माइनस 2x। अब यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे लिमिट मैंने लिखना यहाँ पे भूल चुका हूँ। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा देता हूँ, एच की जगह पे 0 ये बन जाएगा जी माइनस 2x। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आया जी माइनस 2x, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अब जो है ना वो इन डेरिवेटिव स्पेसिफाइड डेरिवेटिव वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, एक्स की जगह पे अगर -3 पुट करता हूँ तो ये आप बन जाएगा -6। तो सिंपल है। देखें जी, आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू चाहिए एफ प्राइम ऑफ -3 की, तो यहाँ पे है जी -2 इंटू एक्स, तो -2 इंटू -3 पुट करें तो ये बन जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। 6 जो है इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से अब हमें वैल्यू चाहिए एफ प्राइम ऑफ 0 की, तो एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 इंटू 0, एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए भाई एफ प्राइम ऑफ 1 की, तो इसकी जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 पुट किया तो -2 इंटू 1, तो ये बन गया जी एफ प्राइम इंटू 1 इज इक्वल टू -2। लें जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। 6 के 6 क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल है, इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, एफ प्राइम ऑफ -1, एफ प्राइम ऑफ 0 एंड एफ प्राइम ऑफ 2 हमने जो है ना इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखें जी, वही जो है ना इसी फंक्शन को इस फार्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास बनेगा, जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक सॉल्व हो चुका। आगे माइनस, तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास यही है, तो इसको पुट कर ले जी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको जो है ना वो सेपरेट कर लेते हैं। माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया और बटे में आपके पास क्या जी यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें जी यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने ओपन करना है, तो इसका जो है ना वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये इसका जो है ना वो फार्मूला होता है। तो अगर इसको फार्मूला को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास, पूरा फार्मूला ओपन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बेसिकली ये -1 है तो ये -1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, आगे देखें जी प्लस 2ca, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपके पास +1 है तो ये +1 लिखें, आगे माइनस है, x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और आगे +1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे h आएगा। अब यहाँ पे जो ना हम इसको मजीद सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या, देखें जी x का स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर ही होता है प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2xh आ जाएगा, उसके बाद -2h आएगा, उसके बाद आएगा जी -2x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पे जो है ना वो माइनस को ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो ये सारे के सारे साइन चेंज, क्योंकि बाहर माइनस है, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो -x स्क्वायर -1 प्लस 2x -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आएगा h। नेक्स्ट एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर नहीं कैंसिल होता तो एच स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल तो कैंसिल कर दें जी। उसके बाद प्लस 2xh कहीं भी नहीं है तो लिख लें भी इसको भी प्लस 2xh। उसके बाद है जी -2h नहीं कैंसिल होता तो लिख लें -2h भी लिख लेते हैं। उसके बाद देखें जी ये है जी -2x, ये प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा h। अब ऊपर से ना आप h को कॉमन ले सकते हैं, h को कॉमन लेंगे तो h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो f प्राइम ऑफ x, h कॉमन लिया तो h प्लस 2x -2 ओवर h आ जाएगा। h अब h के साथ कैंसिल होगा तो
अब जो है ना वो आप लोग लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 0 प्लस 2x माइनस 2। तो ये आ जाएगा जी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे 2x माइनस 2 आगे, इसको आप 2 इंटू एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो अब जो है ना वो इस डेरिवेटिव स्पेसिफाइड डेरिवेटिव वैल्यूज की वैल्यूज आप लोग इजीली यहाँ पे पुट करके x की जगह पे यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना वो ये यहाँ पे लिमिट एच ये सब के साथ आपने लाजमी लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिख सका लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये सब के साथ आप लोग लाजमी लिखेंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करवाई। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे भी लिखेंगे। अप्लाई करवाइए, ये आंसर आ चुका है। अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ प्राइम इंटू -1 की। तो -1 यहाँ पे पुट किया तो ये बनेगा जी 2 इंटू -1 -2। तो ये आएगा जी आपके पास -2 -4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी एफ प्राइम ऑफ 0 की बात करते हैं। एफ प्राइम ऑफ 0 जब 0 पुट किया यहाँ पे तो 2 इंटू 0 -2, तो ये बन जाएगा जी 0 -2 -2 आ जाएगा। एफ प्राइम ऑफ 0 आ जाएगा जी -2। फाइनल आंसर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से एफ प्राइम ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ 2 क्या होगा, 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 -2, तो ये आ जाएगा जी 4 -2 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हम मजीद आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो फंक्शन है जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर जी प्राइम इंटू -1 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के ऊपर हमने जो है ना इसकी डेरिवेटिव वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो वही जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो वही स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जी ऑफ टी है तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे जी प्राइम ऑफ टी, इसको कहते हैं जी प्राइम ऑफ टी। और देखें जी यहाँ पे फिर क्या बनेगा आपके पास जी प्राइम ऑफ टी। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे टी आ चुका है, तो टी आ चुका तो फिर यहाँ पे भी आप लोग टी लिख लें, टी प्लस एच। यहाँ पे भी आप लोग टी लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन के लिहाज से जो है इस फार्मूले में भी उसी तरह से चेंजिंग आती है, उसी तरह से तब्दीली आती है। तो जी प्राइम ऑफ टी आपके पास क्या होगा, अब जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे टी प्लस एच पुट करेंगे तो ये बनेगा जी 1/टी की जगह पे टी प्लस एच पुट करेंगे, मानेगा टी प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टी जी ऑफ टी है तो इसको भी जी की शक्ल जी ऑफ टी लिखेंगे। ये भी जो है ना आपके पास जी इंटू टी प्लस एच है क्योंकि फंक्शन है ना वो जी के रिस्पेक्ट से है यहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन जो है ना वो जी है यहाँ पे, टी की रिस्पेक्ट से है और जी वाला फंक्शन है यहाँ पे यूज हो रहा है। माइनस जी ऑफ टी आपके पास 1/t स्क्वायर पुट कर दें, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ गया। अब जो है ना वो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और टी प्लस एच का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर, एलसीएम में आ जाएगा। तो टी प्लस एच का कैंसिल, तो ये बचा जी यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे एच आ जाएगा। नेक्स्ट जी प्राइम ऑफ टी आपके पास आएगा, इसको एच के साथ क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इकट्ठे लिखते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर, और इसको एच के साथ इसको लिख लें जी एच टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। अब जाने उसका फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लेंगे आप लोग। तो फार्मूला ओपन किया तो जी प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2th और बटे में है जी आपके पास एच टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स की यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा जी प्राइम इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2th और बटे में है जी आपके पास एच टी स्क्वायर इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर। तो जी प्राइम इंटू टी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो है ना वो साथ साथ लिखते हैं आप लोग लिमिट एच अप्रोचेस, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ये आपने लाजमी लिखना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो देखें ये टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो है ना आप लोग टी को कॉमन ले सकते हैं,
सॉरी एच को कॉमन ले सकते हैं, तो एच को कॉमन लूँगा तो ये बनेगा जी एच इंटू माइनस एच माइनस 2t ओवर एच टी स्केयर इंटू टी प्लस एच का स्केयर। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या होगा, एच एच के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, अब जो है ना वो आप लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। लिमिट अप्लाई करवाएंगे, एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा जी -2t ओवर टी स्केयर इंटू, तो यहाँ पे जो है ना वो आपके पास क्या बनेगा, इसका फार्मूला पहले ओपन करते हैं, बाद में जहाँ पे एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा जी टी स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2th। तो अगर जो है ना वो यहाँ पे एच की जगह पे 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ टी स्केयर बचेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको जी, ये सिर्फ टी स्केयर बचा आपके पास, तो लिखें जी जी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी यहाँ पे लिख लें -2t ओवर टी की पावर 4, एक टी के साथ कैंसिल होगा तो ये बनेगा जी -2 ओवर टी की पावर 3। ये इसका आंसर आ चुका है। अब जो है ना वो आप लोग इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जी प्राइम इंटू -1 की वैल्यूज पुट करें, तो -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा जी -2 ओवर -1 की पावर 3, -2 ओवर -1, ये बन जाएगा आपके पास 2। उसके बाद जो है ना जी प्राइम ऑफ 2 की बात करते हैं, जी प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 ओवर 2 की पावर 3, -2 ओवर 8 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी -1 ओवर 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है ना जी प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 की बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा जी -2 ओवर स्क्वायर रूट 3 का यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग क्या कर सकते हैं, -2 ओवर स्क्वायर रूट को बेसिकली लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं जी 3 की पावर 1/2 को लिखें तो ये लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/2। अब देखें जी 3 की पावर 3/2 को आप लोग, ये बेसिकली इसकी जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको जो है ना वो आप लोग रेडिकल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ये एक क्लास जो है ना 9 में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मजीद जो है ना वो गाइड कर देता हूँ, -2 ओवर, ये बेसिकली 3 की पावर 3 है ओवर 2 है, तो बेसिकली जो आपके पास ओवर 2 है ये इंडेक्स होता है, ओवर 2 को लिख सकते हैं 1/2, ये बेसिकली स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो उसको लिख सकते हैं जी 3 की पावर 3, जो ओवर 2 जो 1/2 है उसको स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये 3 की पावर 3 एज इट इज लिखा, जो 2 है इसको साइड पे अगर 1/2 सेपरेट करें तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट मैंने डाल दिया ना। अब देखें 3 की पावर 3 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखें जी प्राइम इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू -2 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बचेगा बाहर, ये 3 तो बाहर आ गया, तो ये बचेगा -2 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, यही जो है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की, फंक्शन उसने दिए हुए के इंटू विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी ओवर 2z, के प्राइम इंटू -1 एंड स्क्वायर रूट 2 पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है ना वो फंक्शन आपके पास फिर किस फॉर्म में है, ये के की फॉर्म में, के प्राइम इंटू किसकी रिस्पेक्ट से, जी की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे भी ये जो है ना वो के वाला फंक्शन किसकी फॉर्म में बनेगा, जी की फॉर्म में, ये बन जाएगा जी प्लस एच, ये बन जाएगा जी के इंटू जी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एच आ जाएगा। अब जो है ना इसी तरह से जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। तो ये बनेगा जी के प्राइम इंटू जी इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पे जी प्लस एच पुट करेंगे, तो 1 माइनस इंटू जी प्लस एच ओवर 2 इंटू जी प्लस एच बन जाएगा, माइनस के इंटू जी, तो के इंटू जी यही है आपके पास 1 माइनस जी ओवर 2z, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी, एच है। अब देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा, के प्राइम इंटू जी इज इक्वल टू, अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, 2 भी एलसीएम में आएगा, जी भी और जी प्लस एच भी एलसीएम में आएगा, 2z इंटू जी प्लस एच जो है ना एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, 2 से कैंसिल, और जी प्लस एच से कैंसिल, ये बचा जी जी इंटू 1 माइनस जी प्लस एच, ये बन जाएगा माइनस
टू जी से कैंसिल, ये बचा जी 1 माइनस जी और जी प्लस एच, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे एच आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, आपके पास के प्राइम ऑफ जी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना वो इसकी ब्रैकेट को यहाँ से खत्म करेंगे तो ये बनेगा जी इंटू 1 माइनस जी माइनस एच आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये बनेगा जी जी प्लस एच माइनस जी स्केयर माइनस जी एच, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा जी 2g इंटू जी प्लस एच, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा h। अब आप लोग यहाँ पे मजीद g को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, g इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। तो z को जाना मल्टीप्लाई किया तो z माइनस जी स्केयर माइनस जी एच माइनस जी माइनस एच प्लस जी स्केयर प्लस जी एच, और यहाँ पे जाना इसको एच के साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा जी 2h जी इंटू जी प्लस एच आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी स्केयर प्लस जी स्केयर के साथ कैंसिल, माइनस जी एच प्लस जी एच के साथ कैंसिल, ऊपर आपके पास बचा जी माइनस एच, तो एच जो है ना एच के साथ जब कैंसिल होगा तो ये ऊपर बचेगा सिर्फ -1, तो ये के प्राइम इंटू जी क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ऊपर बचा जी -1 और बटे में क्या बचा 2g इंटू जी प्लस एच, 2g इंटू जी प्लस एच। अब आप लोग जो है ना वो एच की जगह पे 0 पुट करें, लिमिट अप्लाई करवाएं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 2g इंटू जी, तो -1 ओवर 2g का स्केयर, ये जो ना आपके पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहाँ पे जो ना वो आप लोग डेरिवेटिव वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले k प्राइम इंटू -1 की बात करते हैं, k प्राइम इंटू -1 पुट करें z की जगह पे, तो -1 ओवर 2 इंटू -1 का स्केयर, -1 ओवर 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 2। इसी तरह से जो है ना वो k प्राइम इंटू 1 की बात करते हैं, तो ये बनेगा जी -1 ओवर 2 इंटू 1 का स्केयर, तो ये भी आ जाएगा -1 ओवर 2। उसके बाद जो है ना वो k प्राइम इंटू स्केयर रूट 2 की बात करते हैं, तो स्केयर रूट 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 ओवर 2 इंटू स्केयर रूट 2 का स्केयर, -1 ओवर 4 आ जाएगा जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल थे, इजी थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। अगर कहीं से समझ नहीं आती आप लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों जो है ना बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चन ही वैसे सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से जो है ना मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे, समझ नहीं आती आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आपको जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन r इंटू एस इज इक्वल टू 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट 0, 1 और 1 ओवर 2 पे जाना इसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फंक्शन जो है ना वो r की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा r प्राइम इंटू एस की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे s लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे भी आपके पास r की शक्ल में आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी s प्लस एच माइनस r इंटू यहाँ पे भी आपके पास s आ जाएगा, बाकी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो r प्राइम ऑफ s की बात करें तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन के अंदर s है वहाँ पे s प्लस एच पुट करेंगे, तो ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू एस प्लस एच प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस r इंटू एस, तो r इंटू एस यही आपके पास 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे h आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इसकी रैशनलाइजेशन आप लोग करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, फिर आपके पास आंसर आएगा। तो देखें ये क्या बन जाएगा जी r प्राइम ऑफ s इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 बनेगा 2s प्लस 2h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट माइनस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर h, इसका साइन चेंज कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, 2s प्लस 2h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर 2s प्लस 2h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला 2s प्लस 2h प्लस 1
इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये वैसे के वैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप लोग h इंटू 2s प्लस 2h प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें जी क्या बनेगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2s प्लस 2h प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2s माइनस 1, और यहाँ पे h इंटू 2s प्लस 2h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें। तो 2s के साथ कैंसिल, 1 के साथ कैंसिल, h के साथ कैंसिल, ऊपर बचा 2, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2 ओवर 2s प्लस 2h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर दें, लिमिट अप्लाई करवा देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा जी आपके पास 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, ये सारा 0 हो जाएगा, 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट बनेगा 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा जी 2 ओवर, ये 2 दफ़ा तो लिखे 2 इंटू 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 दफ़ा आ गया, 2 से कैंसिल, तो 1 ओवर 2s प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ चुका है यहाँ पे। अब जनाब आप लोग डेरिवेटिव वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, r प्राइम इंटू 0, तो जहाँ जहाँ पे ऐसा वहाँ 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 1 का 1 इसका आंसर आएगा। उसके बाद r प्राइम इंटू 1 की बात करें, 1 पुट करें तो ये बनेगा जी 1 ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आएगा। r प्राइम इंटू 1 ओवर 2 की बात करें तो 1 ओवर 2 पुट करते हैं, 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 2 से कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट, तो ये भी आएगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे जो है ना वो 1 पुट किया तो ये 3 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, 2 प्लस 1 ये बनेगा जी 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है यहाँ पे, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। यही था हमारे पास जो है ना आज के लेक्चर का फाइनल आंसर एंड फाइनल क्वेश्चन, सिंपल थे। अगर आपको वीडियो जो है ना लाजमी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।